उधर झुंझुनू में जारी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के बीच चल रही आपसी बयानबाजी के सवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हर बार कुछ अनूठा होता है, यह उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले वसुंधरा राजे ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया कि पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में भाजपा जन आक्रोश यात्राएं निकालेगी, जिसमें बीजेपी लोगों के बीच जाकर इस कांग्रेस की फेल सरकार के बारे में बताने के अलावा लोगों की समस्याओं को सूचीबद्ध कर सरकार के सामने रखेगी, ताकि सरकार को पता चल सके कि 4 साल के राज में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन कोई वादे वो पूरे नहीं किए। बिजली की ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज जो हम लोग दिया करते थे प्रॉमिस्ड टाइम जो था 7 घंटे कृषि और 20-22 घंटे हम घरेलू, वो हम लोग जो दिया करते थे उसमें कितनी कटौती हो गई वो आप लोग सब जानते हैं। फिर VCR वगैरह जो जिस तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिसकी पनिशमेंट दिया जा रहा है, वो भी आप लोगों के सामने। तो ये तो कुछ है। अब रोड्स की क्या जर्जर हालत हो गई है वो भी किसी से छिपी नहीं हुई। एक आक्रोश यात्रा निकालेंगे, जिस आक्रोश यात्रा के द्वारा जिले के अंदर MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये जानकारी लोकल जो मुसीबत हुई है वो जानकारी ऊपर सेंटर तक पहुंचाने का, माने जयपुर तक पहुंचाने का काम वहाँ करेंगे। चलिए, तो इसी खबर पर शशि मोहन हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शशि मोहन, बेहद महत्वपूर्ण रणनीति के हिसाब से अगर देखें तो क्या कुछ आज इस पूरी बैठक को लेकर और जो बयान लगातार दिए जा रहे हैं उसको लेकर कि बीजेपी अपनी तैयारी पुख्ता कर चुकी है और इसके बाद शंखनाद हो जाएगा? देखिए, 26 नवंबर से बीजेपी की ये जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत होगी। 26 नवंबर को प्रदेश स्तर पर इसका आगाज होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 27 नवंबर को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 28 को विधानसभा स्तर पर इन सब कामों के लिए जो पार्टी के नेता हैं वो सक्रिय दिखाई देंगे। इसके साथ में 30 जो नवंबर है वो दिन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन रथ रवाना किए जाने हैं। जो 200 रथ 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये जनाक्रोश यात्रा रहेगी। खास बात ये है कि इस दौरान 2 लाख चौपाल आयोजित करने का लक्ष्य पार्टी की तरफ से रखा गया है। बहरहाल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का एक सत्र और संपन्न हो गया है। यहाँ पर सुमेधानंद सरस्वती हैं, सीकर के सांसद, उनसे बातचीत करते हैं। सुमेधानंद जी, ये जो जनाक्रोश यात्राएं रहेंगी, क्या रूपरेखा रहेगी इनकी? सांसदों विधायकों की क्या भूमिका? तो ये काम पत्रकार इनका मैटर का काम हमारे प्रवक्ताओं का है जी। नहीं, आप लोग प्रोग्राम नहीं दिया, अभी देंगे जो बताएंगे। अच्छा, देखिए, सुमेधानंद जी कह रहे हैं उन्हें कार्यक्रम नहीं दिया गया है। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र जी, इस कार्य समिति से यहाँ के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिख रहा है और कार्यकर्ता आगे आने वाले 1 साल की तैयारियों के लिए कितना मोबिलाइज नजर आएगा? निश्चित रूप से ये जो प्रदेश कार्य समिति यहाँ आयोजित हुई है उसमें जिस तरह के प्रस्ताव रखे गए हैं और जिस तरह कांग्रेस की सरकार, निकम्मी सरकार, जिस तरह महिलाओं के दुष्कर्म को लेकर, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार को लेकर और कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर विफल रही है। इसलिए सभी लोगों का ऐसा मत है कि ऐसी निकम्मी सरकार को जितनी जल्दी से जल्दी इसको हटाने के प्रयास करने चाहिए और जन जन तक एक आक्रोश की भावना है वो उत्पन्न करनी चाहिए। पार्टी दरअसल जो कार्य समिति आयोजित कर रही है, ये अलग अलग सत्रों में इस कार्य समिति को आयोजित किया गया है। इसके अभी 2 सत्र हो चुके हैं और इन सत्रों के बाद राजनीतिक प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है और राजनीतिक प्रस्ताव के अनुसार ही पार्टी आने वाले समय में कामकाज करेगी। श्रवण जी, ये जो आपकी जनाक्रोश यात्राएं होंगी, इनकी रूपरेखा किस तरीके से रहेगी? चौपाल आयोजित कैसे होगी और क्या महत्वपूर्ण होगा इसमें?
देखिए पूरे राजस्थान में एक साथ 200 विधानसभाओं में पार्टी की तरफ से 200 रथ जाएंगे और उन और देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए। राजेंद्र राठौड़ के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। राजेंद्र जी, राजनीतिक प्रस्ताव की क्या स्थिति रख दिया गया है? देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 4 वर्षों की हुकूमत के अंदर जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अनाचार हुआ है, जो कानून व्यवस्थाओं के नाम पर लोगों की ज़िंदगी, आरामदायक ज़िंदगी में जो खलल हुआ है, इन सारी बातों को समावेश करते हुए राजनीतिक प्रस्ताव रखा है। राजनीतिक प्रस्ताव पर हम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसका पालन हमने किया है। अब ये राजनीतिक प्रस्ताव जिला कमेटियों में जाएगा, जिला कार्यकारिणी इस पर बहस करेगी, उसके बाद ये मंडल कार्य समिति इस पर बहस करेगी, फिर हमको उसको बूथ तक ले जाएंगे। इस पूरे प्रस्ताव के अंदर मौजूदा सरकार का काला चिट्ठा और उसके चेहरे पर जो उसने नकाब पहन रखा था विकास का, वो सारा खींचने का काम हमने किया है। राठौर साहब, 2 लाख चौपाल का लक्ष्य रखा गया है, हर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल स्वागत कार्यक्रम, कैसे संभव? नहीं, सतत जनसंपर्क करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है, हमारी कार्य पद्धति में है। हम जाएंगे, गांव की ओर रुख करेंगे और गांव के चौपाल पर जाके लोगों से सीधा संवाद करेंगे। तो राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि गांव-गांव में चौपाल पर जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे और इस संवाद के जरिए ही पार्टी अपनी बात रखने की कोशिश करेगी। दरअसल चुनाव हो या नहीं हो, राजनीतिक पार्टी का काम है लोगों के बीच जाना और लगातार सक्रिय रहना। उसी काम को राजेंद्र राठौड़ करने की बात कह रहे हैं और ये काम जिस मंशा के साथ, जिस लक्ष्य के साथ किया जाएगा, वो काम है प्रदेश के लोगों के बीच जगह बनाना, लगातार पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को सक्रिय बनाए रखना। और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। और आने वाले अपने समय के लिए कार्य योजना बना सकें, सभी लोग आपस में बैठ करके उन कार्य योजनाओं को विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें, सामूहिकता के भाव से निर्णय कर सकें। इस दृष्टिकोण से ये कार्य समितियों का निरंतर अनवरत आयोजन किया जाता है। आज की कार्य समिति में भी पिछले कार्य समिति से लेकर के अब तक जो योजनाएं जो तय किए गए थे, उसमें जितनी प्रगति हुई है उस पर बातचीत हुई और आने वाले समय में इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंकने के लिए हमको जिस योजना के साथ में काम करना है, जनाक्रोश खड़ा करने के लिए जो जनाक्रोश यात्राएं निकालनी है, लोगों के मन में संचित भावनाओं को उद्घाटित करने के लिए जिस तरह से लोगों को एक अवसर प्रदान करना है उस सब को लेकर के हमने विस्तार के साथ में चर्चा की। जी, जनाक्रोश किसके खिलाफ रहेगा? ये शेखावाटी की वीर प्रसूता धरती के हमेशा ही देश में जो है वो प्रासंगिकता रही है, इस बार भी बहुत प्रासंगिक रहने वाली है। जी, जनाक्रोश यात्राएं जो निकाल रहे हैं, इन यात्राओं में लोगों से शिकायतें भी मांगी जाएंगी, जो उनकी समस्याएं, उनको किस तरीके से आगे सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो लोगों के मन में भाव है, जो पिछले 4 साल के इस कालखंड में जिस तरह से लोगों ने दुख, तकलीफ, अत्याचार, अनाचार को सहा है, जिस तरह से राजस्थान की युवाओं से लेकर के महिलाओं से लेकर के और राजस्थान के किसानों से लेकर के राजस्थान के जो है हर एक व्यक्ति को जिस तरह का आघात मानसिक दिया गया है, उस सब को चलते हुए जो लोगों के मन में भावनाएं हैं जो दबी हैं, उनको उघाड़ करके उद्घाटित करके इस आक्रोश के आंदोलन को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना, इस लक्ष्य के साथ में हम लोग आगे बढ़े। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि लोगों के मन में जो बात रही है उसको एक विशेष स्वरूप देते हुए ये लोग आगे बढ़ेंगे। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा हैं। भजनलाल जी, अब कार्य समिति में जनाक्रोश यात्रा के बाद बीते सत्र में क्या खास रहा? हमारा राजनीतिक प्रस्ताव जो था इस सरकार को लेकर के कि जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, महिला बलात्कार, आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, और आप ये देखिए कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो अपने अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। उन्होंने नीचे तक व्यापक भ्रष्टाचार, ऐसे अधिकारियों को लगाया जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको लगाया है, और मुख्यमंत्री आंख मीच करके जिनको चार्जशीट मिली है, जो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, उन विधायकों की
कहने से, उनकी डिजायर से मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो उनको फील्ड पोस्टिंग दे रहे हैं जिनको ज़िंदगी में फील्ड पोस्टिंग मिलने वाली नहीं है, और जो अच्छे अधिकारी हैं उनको वैसे टांग रखा है। इसलिए ये सरकार पूरी आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन जन आक्रोश के माध्यम से होगा। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनने वाली है। मुकेश जी, जो तो जनाक्रोश बिल्कुल है दावे हैं कि सरकार बनेगी और उसको लेकर रूपरेखा जो है तैयार करने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया शशि मोहन, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।